हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ गुरु। एनआईएस डीएलएड से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट है जिसका जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को दूंगा। सबसे बड़ा अपडेट ये निकल के आ रहा है कि उत्तराखंड सरकार एक बार फिर से एनआईएस डीएलएड के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में रुख कर सकती है। जैसा कि आप लोगों को जानकारी होगा कि उत्तराखंड के हाई कोर्ट में जो है सिंगल बेंच में एनआईएस डीएलएड का मामला चल रहा था, जिसको विश्वनाथ सर के द्वारा लीड किया जा रहा था, जहां पे प्राइमरी तौर पर उत्तराखंड हाई कोर्ट के द्वारा जो है एनआईएस डीएलएड को जो है भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने का ऑर्डर पास किया गया था ऑनगोइंग भर्ती में। लेकिन राज्य सरकार अपने जिद पर अड़ी रही और किसी भी सूरत पे एनआईएस डीएलएड को ऑनगोइंग भर्ती में शामिल नहीं होने दिया। उसके बाद से विश्वनाथ सर की टीम के द्वारा ये डिसाइड किया गया कि इस पूरे मामले को जो है सुप्रीम कोर्ट में लेके जाया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट को इस बात से जानकारी दिया जाएगा कि किस तरह से राज्य सरकार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों का ही जो है जजमेंट का अवहेलना कर रही है। लेकिन इसी बीच में अब ये अपडेट निकल कर आ रहा है कि उत्तराखंड सरकार भी एक बार फिर से एनआईएस डीएलएड के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और आपका ऑनगोइंग भर्ती में जो है एनआईएस को शामिल नहीं करने के लिए क्या क्या दलील देगा वो अब सुप्रीम कोर्ट में हमें देखने को मिलेगा। हालांकि राज्य सरकार की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि उनके द्वारा जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस लाया गया था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, तो अब उसमें किसी भी तरीका का कोई छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता। लेकिन यह भी सच्चाई है कि अभी भी उस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में ऑनगोइंग का मैं बात कर रहा हूँ, कई सारे सीट अभी भी खाली है। लेकिन एक जानकारी ये मिल के आ रही है कि कोई ऑफिसर है, एग्जैक्ट नाम नहीं इसका मेरे पास कोई प्रमाण है, उनके द्वारा जो है एनआईएस को जो है रोकने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन ये मामला जैसे कि आप लोगों को पहले भी पता होगा कि उत्तराखंड के ही थ्रू जो है एनआईएस डीएलएड को जो है फ्रेश रिक्रूटमेंट से बाहर किया गया था, जिसका प्रभाव जो है कहीं ना कहीं हमें पूरे भारतवर्ष में देखने को मिला था। हालांकि विश्वनाथ सर हो या आदर्श सर हो, उनके द्वारा भी कल आप लोगों को जानकारी ऑलरेडी दे दिया गया होगा कि कोई भी रास्ता अगर राज्य सरकार अपनाता है एनआईएस के खिलाफ तो उसके अगेंस्ट में जो है एनआईएस डीएलएड के अभ्यर्थी पूरे मजबूती के साथ सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट में है लड़ाई लड़ी जाएगी। अब आने वाले कल में पता चलेगा कि ये जो न्यूज़ निकल के आ रहा है वो उसमें कितनी सही बात है और कितनी गलत बात है। फिलहाल जो अपडेट यही है, उत्तराखंड की बीजेपी सरकार अपने ही कराए गए कोर्स के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है। वहीं दूसरी अपडेट ये है बिहार और वेस्ट बंगाल के अभ्यर्थियों के लिए। बिहार में भी जो है एनआईएस डीएलएड के अभ्यर्थियों के लिए अभी तक तो कोई भी नया अपडेट देखने को नहीं मिला है। लगातार हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, बिहार, उत्तराखंड और वेस्ट बंगाल ये तीनों के तीनों गवर्नमेंट एक ही समझ जाए चट्टे बट्टे हैं। किसी भी सूरत पे जो है एनआईएस डीएलएड को वो लोग ऑनगोइंग भर्ती में शामिल नहीं करना चाह रहे। वजह क्या है किसी को नहीं समझ में आ रहा है। ये तीनों का सरकार का जो पैटर्न है एक ही तरीका का, आप सुप्रीम कोर्ट से जीत के आ रहे, उसके बावजूद भी ये राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर को नहीं मान रहे। आप हाई कोर्ट से जीत के आ रहे, उसके बाद भी राज्य सरकार कोई भी बात को जो है मानने को तैयार नहीं है। एक और अपडेट ये है कि बीएड, हालांकि इसका भी ऑफिशियल नहीं, जस्ट एक पेपर कटिंग ही वायरल हुआ है कि बीएड को एक बार फिर से पीआरटी में शामिल कराने के लिए राज्य सरकार और एनसीटी के द्वारा जो है रिव्यू फाइल किया जा सकता है, जिसकी पैरवी शायद तुषार मेहता सर ही करेंगे। इसका पहले आप लोगों को पता होगा जब बीएड को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बाहर किया गया था तो तुषार मेहता सर के द्वारा ही पैरवी करते हुए जो लोग जॉब पा चुके हैं उनके जॉब को जो है बचा लिया गया था। लेकिन अब एक बार सरकार फिर से नए सिरे से इस पूरे केस को खड़ा कर सुप्रीम कोर्ट में जो है बीएड को प्राइमरी में शामिल कराने की तैयारी में कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक तरफ जहां बीएड के लिए राज्य सरकार हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो एड़ी से चोटी का जोर लगा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एनआईएस डीएलएड अपने पक्ष में खुद से लड़ाई लड़ते हुए अपने पक्ष में जजमेंट लाता है, उसके बाद राज्य सरकार हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो उसको फॉलो नहीं करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो केवीएस वाला स्कूल है वहाँ भी कई सारे एनआईएस डीएलएड के अभ्यर्थी पास किए हुए और अभी भी वो दर दर के ठोकर खा रहे हैं अपना ज्वाइनिंग लेटर के लिए।
तो सरकार का यह दोहरा रवैया बहुत ही अच्छी तरीके से NIH DELED अभ्यर्थियों को समझ में आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ा यहाँ पे सैडनेस की बात यह है कि सरकार को बहुत अच्छी तरीक़ा से पता हो कि जब भी इलेक्शन आएगा वहाँ पे मुद्दा जो रहेगा वो नौकरी का नहीं रहेगा, वहाँ कहीं ना कहीं मुद्दा हिंदू मुस्लिम जात पात में बढ़ जाता है, जिसकी वजह से सरकार पूरी तरीक़ा से भय मुक्त होते हुए हमारे अगेंस्ट भी स्टेप ले रही है और हमारे फेवर तो बहुत दूर की बात है। लगातार सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट तक राज्य सरकार से लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट तक दौड़ रही है कि किस तरह से NIH को बाहर किया जाए। और इत्तेफाक की बात यह है, बिहार हो या उत्तराखंड हो, दोनों ही जगह BJP की ही सरकार है, उसके बावजूद भी जो है NIH को शामिल नहीं किया जा रहा। इसके अलावा असम में भी BJP की ही सरकार है, लेकिन BJP गवर्नमेंट के द्वारा ही ये कोर्स कराया गया। नरेंद्र मोदी जी का बड़ा बड़ा फ़ोटो चिपका के जो है इस कोर्स को प्रमोट किया गया, लेकिन अंत में रिजल्ट क्या मिलता है? हमेशा की तरह जिस तरह से मोदी जी एक बयानबाजी तो दे देते हैं लेकिन उसका रिजल्ट जीरो रहता है, वही कहीं ना कहीं NIH से रिलेटेड मुद्दे में भी देखने को मिल रहा है। 4 तारीख को NIH का केस सुप्रीम कोर्ट में उठने वाला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है, कौशिक दास का हो या ट्रांसफ़र पिटीशन का हो। इसी ट्रांसफ़र पिटीशन में आप लोगों को पता होगा बिहार का भी केस को जो है ट्रांसफ़र किया गया है और शायद उत्तराखंड वाला केस भी इसके साथ टैग हो जाएगा। तो ये केस कई सारे राज्य के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब ये उठता है, मान लीजिए हमारे पक्ष में इन दोनों केसों में जजमेंट आ भी जाता है तो राज्य सरकार क्या उसको मानने का तैयार है? क्योंकि इसका पहले भी तो 2 ऑर्डर ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट से और उत्तराखंड का हाई कोर्ट से भी हमें ऑर्डर मिल चुका है, लेकिन राज्य सरकार तो उसको मानने को तैयार ही नहीं है। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आखिर क्या स्टेप लेता है ये भी देखने वाला होगा। एक और इंटरेस्टिंग मैं आपको केस बताता हूँ वेस्ट बंगाल के थ्रू। करीब 7 से 8 दिन पहले मैंने आप लोगों को एक वीडियो शेयर किया था जिसमें इस बात का जानकारी दिया था कि जस्टिस विश्वजीत बासु के बेंच में NIH DELED का मामला जाता है। वो पर्टिकुलर एक कैंडिडेट का मामला है क्रिश्चियन माइनॉरिटी स्कूल से। वहाँ पे NIH DELED को जो है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट का हवाला देते हुए रिक्रूटमेंट प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने का ऑर्डर दिया जाता है 10 दिसंबर वाला ऑर्डर को। फिर उसके 2 दिन बाद एक और मामला NIH DELED का लगता है जिसमें वो सारे पहले जो जज के बेंच में लगा था विश्वजीत बासु सर के ही बेंच में दोबारा से केस लगा वेस्ट बंगाल प्राइमरी बोर्ड वाला ही। तो उस समय कहीं ना कहीं जज के माइंड से वो उसका 2 दिन पहले उन्होंने जो जजमेंट दिया था वो पूरा मामला ही स्किप कर गया, उनको कुछ याद ही नहीं कि ये पूरा मामला क्या है। तो इस तरह का भी हमें कंडीशन हाई कोर्ट में भी देखने को मिल रहा है, जिससे कई तरह का मायूसी NIH DELED के मन में हमें देखने को मिल रहा है। लगातार केस पे केस 1 से 1.5 साल से NIH DELED के सभी अभ्यर्थी सिर्फ केस पर केस ही किए जा रहे हैं, लेकिन उसका आउटपुट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा आ जाने के बाद भी सरकार उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है। खैर जो भी हो, NIH DELED से रिलेटेड कोई नया अपडेट होगा तो मैं आप लोगों को देने का कोशिश करूँगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू।